हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त और अभी दिन है आज सैटरडे और टाइम हो चुका है 11 बज गए हैं और सुबह के तो काम सभी कंप्लीट हो गए हैं। और फिर लगाई थी मैंने वॉशिंग मशीन, तो कपड़े भी धुल गए हैं। बस लास्ट का जो बैच है वो पड़ा हुआ है कपड़ों का। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि फिर खाना लेट हो गया आज, यही सोचते सोचते कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी कोई भी अच्छी नहीं लगती है। तो दीदी कल आई थी तो मट्ठा लेके आई थी कुछ, और कुछ मैंने दही जमाई थी। तो मैं सोच रही हूँ सावन ख़त्म हो गया है, पूरा 1 महीना हो गया, तो आज मैं कढ़ी और चावल बना लेती हूँ। तो कढ़ी के लिए मैं दही है जो इसका मट्ठा बना लेती हूँ और फिर बनाती हूँ इसकी कढ़ी, और फिर आपके साथ में बातें करूँगी क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी में कढ़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो जी चलिए कर लेते हैं कढ़ी की तैयारी। बनेगी क्योंकि बरसात में पता नहीं क्यों सब्जी, कुछ भी कोई भी सब्जी हो उसको खाने को मन ही नहीं करता है। एक बार बना लो 2 बार बना लो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और एक बरसात में सब्जियां महंगी इतनी ज़्यादा हो जाती है और टेस्टी भी नहीं लगती है। एक दूध भी नहीं होता है। और करेले जो है, करेले मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बरसात की जो सब्जी है उसमें करेले सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन करेले इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि लहसुन प्याज के बिना वाकई करेले अच्छे नहीं बनते। बना लेती हूँ मैं कितनी बार, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है उसमें। जो स्वीटनेस करेले में जो प्याज की होती है ना, और उससे जो टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं आ पाता है, चाहे हम कितने भी अच्छे से बना लें कुछ भी डाल लें उसमें। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे पकौड़ियों के लिए बेसन घोल लूँगी और साथ के साथ ही मैंने मट्ठा में भी बेसन डाल के छोड़ दिया है, तो इसका भी घोल साथ साथ तैयार हो जाएगा। और बेसन को ना मैं कढ़ी के बहुत अच्छे से फेंटूँगी। इसको फेंट को जितना भी मैं इसको फेंटूँगी ना, ये उतना अच्छा बनेगा और पकोड़े उतने ही फ्लफी बनेंगे, मतलब इतने सॉफ्ट बनेंगे, जालीदार। बस बेसन जो है मेहंदी कहते हैं, मेहंदी हुई जैसे दही बड़े का बैटर होता है, उसको जितना ज़्यादा फेंटते हैं ना तो दही बड़े उतने ही अच्छे रुई जैसे फ्लफी बनते हैं और उनमें इतनी अच्छी जाली पड़ती है। तो सेम ऐसा ही है, मैं कभी भी बेसन में ना ही तेल डालती हूँ ना ही मुझे मीठा सोडा डालना होता है। जैसे कह देते हैं ना कि बेकिंग पाउडर डाल दो तो उससे अच्छे पकौड़े बनेंगे, अंदर गांठ नहीं होगी बेसन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सिंपल फेंट देती हूँ। लेकिन हाँ, उसको इतना फेंट दो कि जब आप चम्मच इसमें ऐसे पोर करो तो इतने अच्छे से पोर हो जाए वो, बहुत अच्छे से, और पकौड़े अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। तो जिसके साथ साथ फिर मैं एक आलू भी कट कर लूँगी क्योंकि माँ ही बच्चे जो हैं वो आलू ही पसंद करते हैं कढ़ी में, तो उनके लिए आलू डाल दूँगी। और फिर साथ साथ पहले मैं उतारूँगी पकौड़ी इसके लिए, उसके बाद मैं फिर कढ़ी छोंक दूँगी। और कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कढ़ी वैसे बनाने के लिए तो आप कितनी भी जल्दी बना लो, लेकिन कढ़ी का नाम ही कढ़ाना है। कढ़ी में सबसे मेन चीज़ 2 ही होती है। एक तो कढ़ी को कम से कम पौन से 1 घंटा तो लग जाता है आराम से, 40 से 50 मिनट तो मैक्सिमम लग ही जाती है कढ़ी को बनने में। और एक कढ़ी को जितना ज़्यादा हम चलाएंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, वो उतनी अच्छी बनेगी क्योंकि फटेगी नहीं, क्योंकि दही छाए का जो है फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और फिर एक बार कढ़ी फट गई या निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर अच्छी कढ़ी नहीं बनती है। तो जितना भी हम कढ़ी को चलाएंगे और पकाएंगे कढ़ी उतनी टेस्टी बनती है। तो ऐसे ही करके मैंने भी पकौड़ियाँ उतार ली हैं और साथ के साथ मैं इसको छोंक के और इसको बार बार ऐसे ही करके चलाती रहूँगी क्योंकि दूध भी बॉयल हो गया है। और साथ के साथ मैं रख दूँगी चूल्हे पर दूसरे बर्नर पर चावल उबलने के लिए। तो मैं अभी किचन से कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मशीन में जो कपड़े हैं वो मैंने सब निकाल दिए हैं। और अब बस लास्ट का एक बैच बचा था जो मैंने बताया था, तो वो धुल जाएगा। वो मैं खाना वाना बनाने के बाद, रेस्ट करने के बाद आराम से तब उसको निकाल दूँगी, उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। और अब देखिए बस कढ़ी जो है बन जाएगी, लेकिन कढ़ी को बनाने में फिर भी 1 से पौन घंटा लग गया था मुझे। तो बताया था ना मैंने कि 1 बज गया था और 1 से ऊपर का टाइम हो गया था जब हमने खाना खाया, लेकिन पापा ने खाना खा लिया था। तो जी, और एक आज कढ़ी में मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हुई कि कढ़ाई जो है वो छोटी रह गई और कढ़ी का बैटर ज़्यादा हो गया, तो उसको चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और वो जैसे उसमें उबाल आ रहा था ना तो वो बार बार निकलने को हो रही थी, तो इसलिए आज कढ़ाई छोटी रह गई, भी थोड़ी सी मुश्किल हो गई। बार को तो मुझे लगा कि मैं इसको चलिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसमें दूसरा बर्तन भी डलेगा, इसलिए मैंने इसको स्लो चूल्हे पर करके बस पकने दिया, पकने के लिए छोड़ दिया और चलाती रही इसको। तो ये बहुत अच्छी कढ़ी बन के तैयार हो गई।
और ट्रस्ट मी माई को तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन वही है कि हम कितना भी कुछ करें ना, लहसुन प्याज के बिना कढ़ी का जो तड़का होता है ना, वो लहसुन प्याज के बिना अधूरा होता है। कुछ सब्जियां हैं जिसमें लहसुन प्याज के बिना मतलब टेस्ट नहीं आता है, बनाते तो हैं, लेकिन अब तो हमें आदत पड़ चुकी है क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से लहसुन प्याज छोड़ ही दिया है, तो हर सब्ज़ी को हम ऐसे ही बना देते हैं, तो अब आदत पड़ चुकी है। तो धीरे धीरे, पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो सारी सब्जियां अच्छी लगने लगी है। तो जी चलिए देखिए, कर लिया है मैंने खाना तैयार आपसे बातें करते करते। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 बज गया है और खाना सारा रेडी हो गया है। पापा को मैंने दे दिया है आयु के, और अपने लिए मैंने लगा भी लिया है। और दिखा देती हूँ आपको, देखिए चावल, और बन गई है कढ़ी भी, और ये खांड, ये तो पापा खाते ही हैं हमेशा। तो जी चलिए हम भी लंच कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और 1 महीने के बाद पूरे कढ़ी बनी है, क्योंकि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं। और चलिए अभी खाना खा लेते हैं, लेट भी बहुत हो गया है, एक से ना ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और आयु भी आ गया है, तो उसको देखती हूँ, उसको खिला देती हूँ, नहीं तो वो अपने हाथ से तो खाएगा नहीं अकेला। और फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि माही भी आज जल्दी आ जाएगा। बोल रहा था कि कुछ प्रिपरेशन है स्कूल की, बस वही करवाएंगे, और जो मतलब इंडिपेंडेंट डे के ओकेशन आ रहा है, इंडिपेंडेंट डे आ रहा है ना, तो कुछ पता नहीं कोई गेम वगैरह कुछ होगा या नहीं, वो तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा उसके लिए शायद प्रिपेयर वो चल रही है प्रिपरेशन, और तो उस वजह से फिर जल्दी ही आ जाता है, लेट नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाई कम हो रही है। और अगर पढ़ाई चलती है उसकी, तो फिर वो शाम को 4 बजे आता है, तो आ जाएगा वो भी, 10-15 मिनट में आने वाला है। तब तक मैं इसको खिला देती हूँ। खेलने ही नहीं देने का तुझे, देख वो ले गया वो ले गया। इसे भी तो खेलना है भाई, इसे भी खेलने दो। छोड़ो दीदी, छोड़ दे, छोड़। ऐसा मत करे तो जब मारेगा ये। देख ये देख, वो पकड़ लिया, पकड़ लिया। हटा लो, शैडो छोटा नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। आँख को देखो माई, बिल्कुल इसकी लाइट जल रही है आँख में, देखो इधर आके देख आयु, आयु देख इसकी आँख में, देखो देख शैडो की आँख, देख शैडो की आँख बिल्कुल ऐसी हो रही जैसे लाइट जल रही है इसमें। देख शैडो, शैडो ले, देखो शैडो की आँख, ये देखो वही जागा। इसे भी तो खेलना है, उतार ले शैडो, उतार ले, नुका ट्रैक्टर तो मैं भी तो खेलूंगा।
उतार। वही कैमरा में इसकी से पीछे वीडियो में खाएगी। देख आँख में तो बिल्कुल लाइट जल रही इसकी। वो लगा ताली तोड़ देगा मायूं। कूलर गिर देगा ये, रहने दे।